आज की जो हमारी क्लास है वो है काउंटिंग ट्रायंगल फिगर रीजनिंग। तो ये जो रीजनिंग है बेटा, अब तक जितने भी क्लास पढ़ा चुका हूँ उसको बड़ा ध्यान से देख लो, तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर त्रिभुजों की गणना करने की प्रश्न आएगा तो कैसे लगेगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही ईजी है और आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो हर एक ट्रिक अपने आप समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। आप देखते जाओ, ठीक है। चले देखो बेटा, अगर हम बात करें ये इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे, क्या करें, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, अगर ये इस तरह से मिला तो ये तो केवल एक ही त्रिभुज हुआ, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, वो एक है। अब अगर यहाँ पर दो ट्रायंगल आ गया है ना, एक लाइन मार दिया गया, तब क्या करोगे, तो बेटा क्या करना, एक और ये दो लिख दो, तो एक और दो को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तीन। तो देखो एट तो ये बना इसका और एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है ना। ओके, फिर से आपको दिखा देता हूँ, इसको एक लिखो, इसको दो लिखो। अब हम देखो, अब इसको एक तो ट्रायंगल ये बना बेटा, एक ट्रायंगल ये बना, और एक तीसरा वाला ट्रायंगल ये बन गया। तो इस प्रकार से इसको ट्रिक क्या है, इसमें एक लिखो, इसको दो लिखो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो भी क्या आ जाएगा, तीन ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये आ गया क्वेश्चन, अब इसको क्या करोगे, देखो हमने तरीका बताया कि अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे और उसमें लाइन मार दे तो क्या करना, वन लिखो, टू लिखो और थ्री लिखो, और तीनों को क्या कर देना है, जोड़ दो। तो वन प्लस टू प्लस थ्री, जब तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, छः। तो उत्तर आपका क्या आ गया, छः। हो गया, आसान है ना, कुछ नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो मान लो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा वाला दे दिया, और बड़ा कर देते हैं। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन जब ये वाला मिले तो देखो 1 2 3 4 हो गया ना। तो अब इन सबको जोड़ दो, तो 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 4 7। तो इस प्रकार से नहीं, ये से नहीं, सॉरी गलत कर रहा हूँ, 1 2 3 3 3 6 4 10। तो ये उत्तर आएगा 10। क्या किया हमने, 1 2 प्लस 3 और प्लस 4 को हमने जब जोड़ा तो क्या आया, 10 आया, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, बस ऐसे लिख करके सबको जोड़ना, ठीक। अब अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसको। अब देखो थोड़ा सा अंतर आ गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह से बनाया और ये बीच से काट दिया, अब बीच में यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काट दिया। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 1 2 3 4, ऊपर भी लिखो 1 2 3 4, ऊपर भी तो 4 बार कटा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 10 हुआ, ये वाला। अब फिर इसका गणना कर लो, ये वाला जो लिखा हूँ। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये यहाँ पे भी 10 हुआ। तो 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 20। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक ना। हमने क्या किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको जोड़ दो, हो गया उत्तर। कितना उत्तर आएगा बेटा, 20 आएगा। चलिए अगली बात हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए अब देखो, ये थोड़ा सा अजीब लगा, फिर भी कठिन नहीं है, आसान है। देखो कैसे लगा रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितना हुआ बेटा, 1 2 प्लस क्या हो गया 3 3 3 6 हो गया, और 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, ये तो हो गया 21। अब यहाँ देखो 1 और 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 3 हो गया इसमें। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 3 3 6 6 प्लस 4 कितना हो गया आपका 10 10 प्लस 5 15। तो 15 आया इस वाले का,
3 आया इधर वाले का और 21 आया इधर वाले का, सबको जोड़ दो ना। जब जोड़ दोगे तो 15 + 3 कितना हो गया 18। 18 में तुम क्या करो 21 जोड़ो, तो 18 में 21 आप जोड़ोगे तो 28 और 29 है ना। एक मिनट क्या कर रहा हूँ जी, देखो 21 में 18 जोड़ना है तो आपका 39 आएगा उत्तर। कितना आएगा उत्तर 39। सबको क्या करना आपको बस जोड़ देना है 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 इधर भी 2, इन्हें कि 7 8 लिखना गलत। फिर ऊपर 1 2 3 4 5, तो एक आया 15 + 3 अब +21 = आपका क्या हो गया बेटा 39। ये इसका उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना। तो चलिए आपको भी एक क्वेश्चन देता हूँ, घर पे लगाइएगा। ऐसे हमने काट दिया 1 2 3, फिर यहाँ से काट दिया यहाँ से काट दिया। चलो आप लोग करके बताइएगा, 1 मिनट सही से नहीं बना, ठीक है। 1 2 ये 4 भागों में बटा, फिर यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया और इसको भी काट दिया। गिन के बताओ तो जाने, बहुत आसान है, आपको पता बता दिया हूँ। जहाँ पर जितना कटा बस उसी को काउंट कर लेना है ना, ठीक है ना। ओके, अगला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, देखिए 1 और 2, ठीक है ना, तो भाई इसमें तो एक ये त्रिभुज बनेगा ये त्रिभुज बनेगा, तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है 2, तो ये तो हो गए 2। अब इसकी बात करें 1 2 3 4, ये बेटा एक बताओ अगर इस तरह का कोई चतुर्भुज बना है तो एक त्रिभुज तो ये बना है ना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, उसी प्रकार से एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो इसका ट्रिक क्या जान लीजिएगा, 1 2 3 4 क्या करना, 4 को गुणे 2 कर दो तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, टोटल त्रिभुज कितने मिलेंगे 8, ठीक है ना। गिन के बस कर दो। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें बीच में काट दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ तो आप जानते ही हो है ना, 4 5 6, अब ये हो गया। तो करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, उसमें 2 का गुणा कर दो हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, बस हो गया 12। चलो इसको करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं तो 8 × 2 = 16। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। इसमें क्या करना, बस कुल काउंट करके बस उसमें 2 का गुणा कर दोगे तो चतुर्भुज वाला पता चल जाएगा। अब इन दोनों को मिला करके क्या क्वेश्चन बनता है वो जान लो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर्स। तो ये बेटा एक बात बताओ, एक ट्राइंगल ये देख रहे हो, आइए देखो चतुर्भुज बना लो, ठीक है ना। ये भी चतुर्भुज बना लिए, आइए ट्राइंगल बना दिए, और ये ट्राइंगल बना दिए। तो देखो अगर ये वाला है तो 1 + 2 क्या जोड़े थे 3 आया था, ये हो गया ना 1 + 2। अच्छा ये क्या है आपका चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 में आपने 2 का गुणा किया था तो क्या हो गया 8 आ गया। तो इसमें से क्या निकला 8, ठीक है ना। क्या निकला बेटा, यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1 + 2 = 3 आया, और इसका हमने क्या बताया 1 2 3 4, तो 4 का गुणा किए तो हमने 8 आया। पिछला वाला क्लास देखो, जो पिछला वाला वीडियो बताया हूँ देखो ध्यान से, वीडियो नहीं मतलब पिछला वाला स्लाइड देखोगे, ठीक है ना। जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला स्लाइड बताया था, क्या करना 1 यही वाला दिखाए थे 1 2 3 4 है, तो 4 गुणे जो सबसे बड़ी संख्या उसी में 2 का गुणा कर दो तो 8 आ जाएगा। तो ठीक यही चीज़ या तो है ना हमको कहाँ मिल रहा है, देखो आगे चल के
अब यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या मिल रहा है जरा इसको देखिएगा फिर से। देखिए इसको हम हल करते हैं। ये त्रिभुज मिला, त्रिभुज का 1 और 2 3 हो गया। ये त्रिभुज मिला, इसका 1 और 2, इसका भी 3 आ जाएगा। ये चतुर्भुज मिला 1 2 3 4, 4 मिला तो 8 हो गए। ये भी 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, ये भी 8 हो गया। तो 3 + 8 + 8 + 3 इतना तो मिला है ना। क्या क्या मिला? 3 + 8 + 8 + 3। और एक यहाँ पे भी त्रिभुज मिल रहा है बेटा, तो यहाँ से भी 1 + 2 = 3। तो टोटल संख्या कितनी हुई पहले तो इसका बता दो। तो इसकी संख्या कितनी हुई? अभी कहानी रुकी नहीं, अभी और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 8 3 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 3 25, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो टोटल अब तक हमने 25 निकाल लिया। अब देखो बेटा, एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर मिल रहा है, ठीक है ना। और क्या मिल रहा है? एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे भी मिल रहा है +1, ठीक है ना। तो ये दो बड़े बड़े त्रिभुज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब इस आधार पे बाकी की गणना तो आप कर ही चुके हो, ठीक है ना। तो अब इस आधार पे टोटल नंबर कितना होगा? 27। तो ये आप लोग उत्तर जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आया, कई बार पूछा है तभी मैं बता दिया, नहीं तो इसको सामने लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए, ये बेटा एक बात बताओ, अगर आप देखे होंगे तो इसको हल करने का तरीका क्या है जरा जान लीजिएगा। पहले इसको हम हल कर देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हल कर देते हैं, तब उसके बाद उस पर जाएंगे। देखो इसमें क्या है, एक बड़ा वाला त्रिभुज चतुर्भुज दिख रहा है वर्गाकार, एक उसके अंदर स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिला, तो ये आपको ABCD कर दो, ABCD वाला। तो ABCD वाले में आपको 8 × 2 मिला, यानी 16 हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा चीज इसमें क्या दिख रहा है, अब देखो इसमें PQRS कर दो, दूसरा वाला कलर ले रहा हूँ। ये देखो PQRS, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो PQRS वाला भी कितना हुआ? 8 × 2 = 16। तो 16 + 16 दोनों मिलाकर कितना हो गए? 32 हो गया। तो उत्तर, तो इसका उत्तर आपका क्या आएगा बेटा? इसका उत्तर आएगा आपका 32। उम्मीद है कि आप लोग समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे और जाओ। क्या कर रहा मैंने? ऊपर वाला पहले 1 2 3 4 8 कर लिया, गुणे 2 कर दिया, 16 हो गया। अंदर वाला PQRS वाला किया, 8 सबसे बड़ी संख्या है, 8 × 2। जब भी कोई स्क्वायर की बात आएगी तो उसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या में 2 का गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग। देखो बेटा, एक तो आपको ये मिल गया स्क्वायर और ये मिल गया आपको क्या? त्रिभुज। तो ये वाला तो पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें गुणे 2 कर दो, तो कितना हो गया? ये तो 16 हो गया, ठीक है ना। यानी एक तो 16 हो गया। अच्छा, अब उसमें क्या प्लस करेंगे जरा देखिएगा। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, तो त्रिभुज वाला तभी पढ़ाया हूँ। तो 1 + 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब देखो थोड़ा सा रंग बदल देते हैं। अब देखो यहाँ से ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि वो तो गणना में 1 + 2 में आ चुका है। तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है इधर, इसके ठीक सामने वाला, तो ये हो गया इसका 2। तो 16 3 हो गया 19 और 2 21,
तो ये 21 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस वाले में 21 उत्तर आएगा, इसमें 32 आएगा, इसमें 32, इसमें 21। अब देखो यही वाला प्रश्न बगल वाले क्लास जो दूसरा वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ स्लाइड, उसमें देखना। ये वाला देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यही वाला था ना, ये वाला। इतने का तुमने अभी अभी निकाला कितना, 21, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, जरा देखो अभी ये वाला देख लो, तस्वीर देखो, मैच कराओ। ये वाला हिस्सा देख नहीं रहे हो, ये वाला, यही वाला ना अभी आपने किया तो 21 लाया था, 19 + 2 = 21। और यही सेम तस्वीर अगर देखोगे तो इसमें भी छिपा है। कहाँ छिपा है, देखो ये यहाँ पे, सेम टू सेम। तो ये तो 21 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये एक अलग से निकला हुआ है, तो ये अंदर वाला तो काउंट था, ठीक है ना, लेकिन बाहर वाला अलग से जुड़ गया, एक ये और एक बाहर के मिला के तो +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ये बना, बाहर से जुड़ा है, और एक ये वाला बनेगा बाहर से लेकर के +2, है ना। नहीं समझ में आ रहा, दिखा रहा हूँ फिर से। हमने कहा कि यहाँ तक का तो आपने पिछले वाले के आधार पे निकाल लिया 21। अरे भाई ये पूरा 8 आया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 आया, और ये इससे और ऐसे करके आपका 21 आ गया। तो 21 तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हमने कहा क्या किया, हमने कहा कि चलो भाई अब इसका निकालें। अब इसमें ये चीज़ निकला है ना, तो इसको यहाँ पे भी देखो, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज बाहर की ओर बना, ये एक हो गया, और एक त्रिभुज ये बना, ठीक है ना, +1। तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे भी होगा, एक ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, तो +1 + 1, तो 2 2 तो यहाँ बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा और क्या बन रहा है बेटा, अब देखो और क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो कुछ और भी बनेगा। जैसे देखो एक इसको लेकर के भी बना बड़ा वाला, और एक इसको लेकर के उसके अपोजिट बना, यहाँ पे भी +1 + 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ठीक है ना, कि कुल मिला करके 21 में कितना जोड़ना पड़ गया, 2 2 2, यानी 6 जोड़ दिए तो 27 हो गया। क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्या है, ध्यान से देखोगे, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे बेटा, चलो तो बता देता हूँ। अब इसमें चतुर्भुज जुड़ गए हैं, क्या है, पूरा ये चतुर्भुज जुड़ गया बेटा। तो क्या करना, 1 2 3 4, ये तो गिन लोगे, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इसमें हो गया, और +8 इसमें हो गया। क्यों, क्योंकि 4 में हमने 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 4 में 2 का गुणा कर दिया। तो हमने बताया ना कि इतने में 8 आया और इतने में भी 8 आया। अब क्या इसमें अंतर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखो बेटा, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इसमें +2 जुड़ जाएगा, तो 8 दूनी 16 + 2 18, यानी टोटल इसमें कितना उत्तर आएगा, 18 उत्तर आएगा, ठीक है ना। उत्तर इसका कितना आएगा, 18। चलिए अगले वाले का देखते हूँ। अब हमने यहाँ पे 3 कर दिया, 3 वाला कर दिया। ये बेटा वीडियो के हिसाब से आपको पता है ना, 1 2 3 4, तो 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि हमने बताया था कि 4 जो सबसे बड़ी संख्या उसमें 2 का गुणा कर दो। ये भी 4 है, तो 4 × 2 बराबर क्या हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये भी 4 × 4 है, 1 2 3 4, और उसमें 2 का गुणा कर दी तो ये भी 8 हो गया, तो 8 × 3 = 24 हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है बच्चों, क्या होता है जरा देखो ध्यान से। एक तो आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, तो ये तो आपका +2 हो गया,
अब देखो फिर इसमें हम जोड़ रहे हैं, देखिए ये अब एक जो है आप ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से इस वाले में बनेगा और ये वाला इसमें बनेगा, तो यहाँ पे भी +2 बन गया। तो आपका 8 3 जा 24 और +2 कुल मिलाकर कितना हुआ, इसका उत्तर आया आपका 24 में 4 जोड़ोगे तो 28, ठीक है ना। तो ये जो है 28 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2 बराबर ये 8 हो गया। ये भी 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो गया। 1 2 3 4 ये भी 8 हो गया। और क्या बन रहा है बेटा, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ठीक। अब क्या अंतर है वो जरा देखिए, क्या है बेटा। अब देखो हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, एक तो आपका ये बना और एक आपका ये बना, तो ये +2 हो गया। एक आपका इधर बन रहा है और एक आपका इधर बन रहा है, फिर भी 2 हो गया। एक तो 2 मिलाकर ये, 2 मिलाकर ये। अब क्या बनेगा और दिखाता हूँ आपको। और इसके अलावा एक बड़ा वाला इधर से बन रहा है, देखो ध्यान से, बड़ा वाला बन रहा है ना, तो ये +1 हो गया। और भी कहीं बन रहा है ज़रा देखे तो नहीं। तो इस प्रकार से 8 3 24, 2 क्या हो गया 28, 1 29, तो इसका कुल संख्या कितना हो गया 29 उत्तर आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब चलो इसको करते हैं हम लोग। ये देखो इसका तो 8 आएगा, अभी बता दिया हूँ 8, ये भी आएगा क्योंकि 4 खाने 1 2 3 4 गिन के 2 का गुणा कर दो, 1 2 3 4 8, ये भी 8। तो आपका इससे पता चल गया कि ये तो संख्या हो गई 32। अब देखो खेला यहाँ से बदल गया। अब देखो इसको यहाँ से मिलाओगे तो एक ये बना और एक ये वाला बना, तो +2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब एक इसको बना के देखा जाए, एक ये बना और ये आपका एक ये बन रहा है, तो +2 हो गया ये भी। अब देखता हूँ, फिर देखते हैं, कलर चेंज करते रहे, है ना, इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक ये बन रहा है और ये एक ये बन रहा है, तो ये भी +2 हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या हम बन रहा है बेटा, एक जो है आपका बड़ा वाला बनेगा कहीं पे, देखो एक ये बन रहा है, देख रहे हो, ठीक है ना, एक ये बन रहा है और उसी प्रकार से बड़ा वाला एक इधर भी बन रहा है, ये भी +2 हो गया, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, एक और बन रहा है, कौन, वो भी बता रहा हूँ। ये बेटा आप देखोगे ध्यान से, ये इसको मिटा दे क्या, क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो दिखेगा भी नहीं तुम लोग को। और बाप रे, तो 32 था +2 सब गड़बड़ा गया क्या, नहीं फिर से करके दिखाई देते हैं। देखो आपने क्या बताया, यह 8 8 8 8, ठीक है ना। ये 8 चौके क्या हो गया 32, 8 4 जा 32 प्लस ये हमने बताया कि इसका इसका जोड़ो और इसका जोड़ो, तो यहाँ पे 2 हो गया, इसका जोड़ो, इसका 2 जोड़ोगे तो +2 हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि बेटा अब देखो एक जो है ये बन रहा है और एक जो है आपका इधर से, ठीक है ना, एक ये बन रहा है, ठीक, तो ये भी +2 हो गया। और एक जो उसी में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, देखो देख रहे हो, मोटा कर दे रहा हूँ, तो +1 ये भी बन गया, ठीक है ना। और कहाँ पर मैंने क्या बताया था,
और हाँ, एक और बताया था आप लोगों को, एक ये बताया था, ये रंग बदल दे रहा हूँ, एक ये बताया था कि एक ये वाला जो है आपका, ठीक है ना, छोटा वाला देखो, छोटा वाला त्रिभुज इधर से, एक इधर से बन रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से देखें तो ये टोटल संख्या कितनी आ रही है, 41 आएगी इसकी, ठीक है ना। आप लोग फिर से अपने से कर लेना बेटा, ठीक है ना, 2 बार समझाया हूँ, देख करके वीडियो अच्छे से समझ लो। 41 आएगा। अच्छा, अब इसका जोड़ो, इसका कितना होगा, देखो ये तो 8 हो गया, 8 ये भी होगा, 8 ये भी होगा, 8 ये हो गया, तो ये तो 32 आराम से हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का बना एक, और एक यहाँ से बना ये, एक यहाँ से बना ये, है ना, और एक ये बना, तो इस प्रकार से ये तो 4 हो गए। इसी प्रकार से अगर देखोगे आप लोग, इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से ये ऐसे देखो, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक इधर ये भी वाला ऐसे बनेगा, एक ये और एक इधर, तो +4 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बन सकता है, और कुछ बनेगा क्या, क्या कोई बहुत बड़ा वाला बनेगा, हाँ भाई, एक ये बनेगा बड़ा वाला, एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, और एक इधर से बनेगा, ठीक है ना, एक इधर से बना दो, तो 4 तो ये भी बन जा रहे हैं, तो 4 3 12 और ये 32 मिला करके टोटल कितनी संख्या होगी बेटा, ये उत्तर आएगा आपका 44, ये इस वाले का उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो बस करना क्या है, ध्यान से काउंट करिए, तो कुछ नहीं कठिन है, ठीक है ना, एकदम आसान है। अब अगर देखा जाए तो इसका वाला देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है ना, ये अटपटा है, इसलिए इसको कैसे किया जाता है, इसको तो रट लीजिए, इसमें तो एक ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा वाला जो होता है, इसमें कभी कभी क्या पूछ देता है, ऐसे बना दिया, अब कहता है कि इसकी संख्या बताइए, तो भाई 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला त्रिभुज 5, तो जब ध्यान रखिएगा, अगर एक पूछे, ध्यान रखिएगा, अगर एक पूछे तो एक त्रिभुज, है ना, अगर 2 पूछे, देखो यहाँ से गिनो 1, यहाँ से क्या है, ये 2 पूछे तो 5 बनेगा, 3 पूछे तो देखो ये तीसरा है बेटा, तो 13 बनेगा, ध्यान रखिएगा, और 4 पूछे तो ये आपका 27 आपका त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से रट लीजिए, वैसे 5 तक पूछता है, लेकिन जानते रहिएगा कि अगर इस प्रकार से कोई चीज़ बनता हुआ दिखाई पड़े, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन में पूछता है, बनता हुआ दिखाई बनता है, क्वेश्चन पूछता है, तो अगर एक है तो ऐसे कितना 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 तक का 27 मिलेगा, ठीक है ना। 5 होगा तो नीचे अगर गया तो और बढ़ागा तो 48, 6 का 78, 7 का 118, 8 का 170, ये आपको रटना पड़ेगा बेटा, ये रट लो, क्योंकि 2 तक का निकालना संभव है, 3 तक का गिनना संभव है, 4 के बाद गिनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो इसका ट्रिक बस यही है कि इसको क्या करो, आप रट लो। ज़्यादा कैसे कि किसका निकाल रहे हो, तो 1 का निकलेगा तो 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है, 4 है मतलब 27 त्रिभुज, ठीक है ना। 5 होगा तो आपका 48 त्रिभुज, अगर 5 रहेगा तो इस प्रकार से आप लोग इसको जान लीजिए। कल की क्लास में थोड़ा सा इसके थोड़ा सा टिपिकल टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से पता रहे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उत्तर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।